किसान नेता के समर्थन में किसान बैठे भूख हड़ताल पर। जी हाँ, यूपी के जनपद लखीमपुर के मैगलगंज थाना अंतर्गत सुबह से ही किसान नेता श्यामू के समर्थन में बैठी महिलाएं व बच्चा किसान जब भूख से परेशान दिखे तो संगठन के द्वारा वहीं पर तहरी बनाने की तैयारी की गई, पर पुलिस प्रशासन के द्वारा किसानों को खाना बनाने से मना कर दिया गया। बच्चे भूख से तिलमिलाते रह गए, पर मैगलगंज की पुलिस मित्र ने एक भी न सुनी, जिससे नाराज किसानों ने थाने में ही भूख हड़ताल शुरू कर दी। इस संबंध में जब पत्रकारों ने क्षेत्राधिकारी सीतांतु कुमार से बात की तो उन्होंने कहा कि ये कोतवाली परिसर है, किसी का घर नहीं, न हमने किसी को गिरफ्तारी दी है, न हमने किसी को रोक रखा है। जिसकी मर्जी हो यहाँ रुके, जिसकी मर्जी हो जाए। देखिए औरंगाबाद से प्रभात कुमार की यह रिपोर्ट किया गया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में माताएं, बहनें और किसान साथी जो बैठे हैं, ये लोग आ गए सुबह 6 बजे, 7 बजे, कोई 12 बजे रात में। हमारे प्रदेश महामंत्री जी बैठे हैं साथ में, मयंक सिंह चौहान जी, जो लखनऊ से रात में ही 10-11 बजे यहाँ अपनी पूरी टीम, ओम प्रकाश गुप्ता, हरी रावत जी और दीपू जायसवाल के साथ में यहाँ आ गए थे। सुबह जब ये लोग इकट्ठा होने लगे, धीरे धीरे लोग आए थे बगैर खाए पिए कुछ, तो यहाँ से पता चला कि खाने पीने का आपका इंतज़ाम किया जा रहा है। तो हम लोग निश्चिंत रहे कि हाँ 12-1 बजे तक कुछ ना कुछ खाने के लिए सामग्री इन सबको दी जाएगी, जो महिलाएं छोटे छोटे बच्चों के साथ आई हैं। जब कुछ नहीं मिला तो हम लोगों ने, आप देख रहे हैं, ये चावल रखा है, आलू रखा है, सिलेंडर, भट्टी, भगोना इत्यादि तमाम सामग्री रखी है। हम लोगों ने सोचा कि अपने हाथ हम लोग बना खा लेंगे, हमारे साथ में महिलाएं हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तब यहाँ के प्रभारी निरीक्षक महोदय और उनके साथ में क्राइम इंस्पेक्टर महोदय दोनों लोग आए और खाना बनाने से मना कर दिया कि खाना नहीं आप बना सकते हैं। तो हमने कहा फिर खाएंगे क्या? तो कहा खाना है तो घर जाइए। तो हमने कहा फिर गिरफ्तार क्यों किया है? अगर आपने गिरफ्तार मुझे किया, जब तक आपके मैं परिसर में बैठा हूँ तब तक हमारी सारी जिम्मेदारी आपकी है। अगर आप खाना दे नहीं सकते, मैं बना रहा हूँ, उसमें भी ऐतराज़ है, तो फिर हम लोग अब यहाँ पर भूख हड़ताल पर बैठे हैं और तब तक बैठे रहेंगे जब तक जिला प्रशासन यह नहीं बता देगा कि गिरफ्तारी क्यों की गई है बिना कारण के और खाना बनाने से क्यों रोका गया। अगर प्रशासन की नज़र में मैं कोई अराजक तत्व हूँ, कोई अराजकता फैला रहा हूँ, तो गिरफ्तारी के साथ साथ मुझे जेल भेजा जाए। और अगर जेल नहीं भेजेंगे तो बताएं कि किस कानून के तहत गिरफ्तारी की गई और खाना बनाने से क्यों रोका गया। क्या देश के अन्नदाता की आज यह हालत है कि जो पूरे देश का पेट भर रहा है, आज वह, एक तो उसकी अपनी जायज़ बात नहीं सुनी जा रही, वह आंदोलन कर रहा है, धरना प्रदर्शन कर रहा है, सड़कों पर पड़ा है ऐसे कोहरे पालों के दिनों में, और उसके बाद में जब वही अनाज पैदा करने वाला अन्नदाता जब अपने पेट की भूख बुझाने के लिए उस अनाज को बना करके खाने का प्रयास करेगा, बनाना चाहेगा, तो पुलिस बल अब इस तरह से, पहले तो लोकतंत्र में हमारे जो संवैधानिक अधिकार हैं, जो मौलिक अधिकार हैं, उनको बलपूर्वक दबा रही, और फिर जब अपनी पेट की भूख बुझाना चाहें तो खाना बनाने से रोक रही। तो इससे ज़्यादा कष्ट और विडंबना हिंदुस्तान के अन्नदाता के लिए क्या होगी। तो अब हम लोग बैठे हैं, संघर्ष करने वाले लोग हैं, लाठी खाना, गोली खाना, भूख हड़ताल करना, आमरण अनशन करना, जेल जाना, ये हम सबके नसीब में लिखा है। उसी क्रम में हम लोग अब भूख हड़ताल में बैठे हैं। जब तक इन 2 समस्याओं का समाधान नहीं होगा तब तक यह धरना प्रदर्शन इसी परिसर में चलेगा अनिश्चित काल के लिए। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि यहाँ पे जो है काफ़ी तादाद में सैकड़ों किसान भाई मौजूद हैं, और यहाँ पे किसान नेता प्रदीप शुक्ला श्यामू वो भी भूख हड़ताल पे बैठे हैं। और यहाँ पे जो है पुलिस कर्मियों के द्वारा जो है मानवीय कृत व्यवहार किया जा रहा है, खाना बनाने से रोका जा रहा है। न इन लोगों को सुबह से खाने के लिए कुछ पूछा गया है, न कुछ खाने को मिला है। और इसी के साथ में यहाँ पे इन लोगों का ये भी कहना है कि जब तक कि हमें उचित न्याय नहीं मिलेगा और बिना कारण जो है गिरफ्तारी की गई, इनका कोई प्रस्तावित कार्यक्रम नहीं था जिला मुख्यालय पे, फिर भी इनको गिरफ्तार किया गया है। और ये लोग तब तक जो है अनिश्चितकालीन धरने पर बैठेंगे। धन्यवाद।